नमस्कार साथियों। तो एक बहुत ही प्यारी पंक्ति मुझे याद आई है और अभी 2 से 3 दिन पहले ही मेरी मम्मी मुझसे मिल के गई है। तो उन्हीं के ऊपर ये पंक्ति है और मैं सभी हिंदुस्तान के सभी बालकों की माँ मतलब अपनी सभी जितनी भी माता हैं उनके लिए है ये। आप भी यदि इसको सुनेंगे तो डैम श्योर 100% आप स्टेटस पर लगाना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो भी बच्चा जो भी अपनी माँ से प्यार करता है इस चीज़ को ज़रूर शेयर करेगा, ज़रूर बताएगा। तो सुनिएगा कि उसने कहा माँ को छोड़ दो, दिल ने कहा उसको छोड़ दो। उसने कहा माँ को छोड़ दो, दिल ने कहा उसको छोड़ दो। माँ बोली क्या हो रहा है, बोला बेटा माँ इंसाफ हो रहा है। माँ बोली क्या हो रहा है, बोला बेटा माँ इंसाफ हो रहा है। माँ बोली इससे तेरा घर टूट जाएगा। माँ बोली इससे तेरा घर टूट जाएगा। बोला बेटा माँ तू मुझसे रूठी तो मेरा रब रूठ जाएगा। तू मुझसे रूठी तो मेरा रब रूठ जाएगा। माँ बोली बेटा ये कोई बात नहीं होती। माँ बोली बेटा ये कोई बात नहीं होती। तो बेटा अपनी माँ से बोलता है सुन माँ, तुझसे बढ़कर किसी की औकात नहीं होती। तो ये पंक्तियाँ माँ के लिए है और जो भी अपनी माँ से प्यार करता है, इस पंक्ति को मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ लेकिन जो भी अपनी माँ से प्यार करता है इस पंक्ति को ज़रूर शेयर करेगा, इस पंक्ति को ज़रूर शेयर करेगा। तो ये जो पंक्ति रही आप और मेरी माँ के लिए है। माँ शब्द दुनिया में बहुत ही बड़ा है और हम उसको कुछ भी दे दें कुछ भी नहीं है। तो माँ के लिए ये पंक्ति और आप सभी की माताओं को मेरा प्रणाम। मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके लाइक और शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्त। तो जिंदगी में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जिंदगी में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको लड़ना है एसएससी जीडी के आए हुए 2013 से 2021 के तक के क्वेश्चंस में लेके आया हूं। चाल समय दूरी के जिन बच्चों को भी परेशानी आती है आज से परेशानी खत्म और आप एसएससी के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चाल समय और दूरी। अगर जिन बच्चों का इन पे बेसिक पढ़ना है तो मेरा वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर। चाल समय दूरी का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं 2013 से 2021 तक। तो कि कोई भी लक्ष्य जिंदगी में बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं, अपने को लड़ना है। स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपका एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, 15 सेकंड का समय ले रही है। कितने मीटर की ट्रेन है? 300 मीटर की ट्रेन। 300 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड ले रही है तो चाल ज्ञात करना है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, 1 सेकंड बराबर है और ये 2 बार जाएगा। लेकिन ये 1 सेकंड में है तो मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में लेके आना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए मैं 5/18 का इंटू करूंगा। 5 चुको 20 और 18 चुको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बेसिक आपको देखना पड़ेगा कि मैंने 18/5 क्यों किया, 15 सेकंड बराबर 300 किया, 1 सेकंड बराबर, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप उसको देख लीजिए।
वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो है, 30 से 35 मिनट का है, आप उसको देखिए। उसके बाद इन क्वेश्चंस को कीजिए, आपका और भी आसान होगा। वैसे इन क्वेश्चंस को यहीं पे यदि आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 15 सेकंड में 300 मीटर लंबी ट्रेन कितनी चाल से चलेगी? तो 1 सेकंड बराबर 20, तो 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलेगी। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, प्रभु हमको ले लो शरण में तुम्हारी। तो अगले क्वेश्चन के बाद बताऊं मैं कि स्मिथ 10, 12 और 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्ग के चारों ओर भुजाओं को तय करता है। स्मिथ की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको समय पता होना चाहिए। 10, 12 और 15 मतलब औसत चाल जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी कि टोटल दूरी 10, 12, 15 और 20, ये टोटल हो गई आपकी 47। और व्यक्ति हो गए या चाल हो गई 4, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 करना 4, फिर आप डिवाइड करेंगे तो नहीं, ये कितने हो जाएंगे? 10, 20, 30, 30, 50, 57, ये हो रही है कितनी? 57, 57 हो रही है। 4 से आप डिवाइड करेंगे 4 करना 4, चौ ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और कितना बचेगा? 16, 1 बचेगा, तो आपका हो गया एवरेज स्पीड क्या हो गई? 4 सही 1/4, ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। 57 टोटल, क्योंकि दिया हुआ है 10, 12, 15 और 20, इन सभी को जोड़ने पर होता है 57। और ये व्यक्ति हैं 1, 2, 3, 4। आपको पता होगा एवरेज कैसे निकालते हैं कि हमको टोटल संख्या में, टोटल अमाउंट में या टोटल प्रोडक्ट में हमको टोटल संख्या का भाग देना होता है, तो एवरेज निकल जाता है। ठीक है, ये भी आया हुआ एसएससी जीडी 2018 का क्वेश्चन है आपका। देखो ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। 12 सही 1/2 किलोमीटर, 13 सही 1/3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 सही 1/4 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन ये है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ, ट्रेन पुल के ऊपर से गुजर रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी। टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल समय लग रहा है कितना? 70 सेकंड। टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? 300 और 400 कितनी हो जाएगी? 700। 700 हो जाएगी तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 100। इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो आप बोलेंगे सर 18/5 का भाग देना होगा। 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये 20 बार जाएगा, और 18 दून 36। कहां गया क्वेश्चन? ये आपका। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। 70 सेकंड पार करती है तो ट्रेन की गति आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 70 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 100। 1 सेकंड 70 से डिवाइड करेंगे, सॉरी थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है कि मैं 70 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 10, और 10 को 10 1 सेकंड में 10 है तो 18/5, 5 दोनों 10, यानी कि चाल हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया, शानदार। ये भी आपका 2018 एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, तीसरा क्वेश्चन है आपका जो आया हुआ है 2018 में। बहुत बढ़िया। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटा समय अधिक लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाए तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है, तो ट्रेन बी की गति ज्ञात कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि माना कि पहली ट्रेन की जो चाल है, फर्स्ट जो ट्रेन है उसकी चाल 100 हो गई, तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? दुगनी, 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब यहां पर मुझे समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर होता है दूरी मेरी कितनी है? 800। दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे में
चाल, दूरी बटे में चाल। तो दूरी मेरी कितनी हो गई 800, दूरी कितनी हो गई 800। पहली ट्रेन x है, दूसरी ट्रेन 800 कितनी है दुगनी हो गई। समय कितना लग रहा है, समय उनको लग रहा है पहली को 6 और दूसरी को 2, यानी कि जोड़ने पर हो गया ये 6 और 2 8 घंटे। ठीक है, अब अगली बात ये होती है 2 का इंटू इधर करूंगा मैं, इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 800 बचेगा, 800x बचेगा और नीचे हो जाएगा 2x² बराबर 8। x से आप x को डिवाइड करेंगे, 8 से 800 को डिवाइड करेंगे 100 आएंगे, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि x की चाल कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर है। ये देखिए आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ये रहा आपका। चलिए, तो बहुत प्यारा सेशन चल रहा है चाल, समय और दूरी का। एसएससी जीडी में 2013 से 2021 तक के आए हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज बहुत ही फॉर्म में है अपन कि मैंने फिर बताया है कि जिंदगी में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं हो रहा, हरा वही जो लड़ा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन भी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन, ये भी 2018 का। ये बहुत ही प्रीशियस क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने ऑफिस जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि वह कुल 6 घंटे का समय लेता है तो निवास और ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए 1/15 प्लस 1/10 बराबर टोटल समय कितना लग रहा है, आने और जाने में टोटल समय ले रहा है वो 6 घंटे। कितना ले रहा है 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे। इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का हो जाएगा आपका कितना 10 और 15 25 बटे में 150 बराबर 6। ठीक है, 25 से करना 25, 25 से 150 और 6 छंग 36। कितनी किलोमीटर दूरी है उनकी 36 किलोमीटर की दूरी है। ये देखिए आप 40 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी आपका कौन से ईयर में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। 2015 में एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 5 घंटे में 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल नौका विहार करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति ज्ञात करना है। देखो यहां पर एक आदमी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे जो 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और अनुकूल। तो अनुकूल का मतलब होता है जानू, जानू का मतलब हो गया x प्लस वाई और आनु का मतलब हो गया x माइनस वाई। ठीक है, तो जानू जो हो रहा है वो कितना है आपका, वो है आपका जानू जो है आपका वो है प्रतिकूल और अनुकूल। तो एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल 13/5 और अनुकूल यानी कि 28/5, 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने 5 से डिवाइड किया, इसको किससे डिवाइड किया, या आप ऐसा करो उनको जोड़ दो तो यहां पर जो माइनस माइनस वाली संख्या वो कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2x और इन दोनों को जोड़ेंगे 13 और 28 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 8 और 3 11, यानी कि हो जाएगा 41/5। 41/5 में यदि आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा x बराबर 41/10, यानी कि हो जाएगा 54.1। किसकी आ गई चाल, x की चाल आ गई। किसकी चाल आ गई, x की चाल आ गई। अब हमको निकालना है y की चाल। किसकी चाल निकालना है, गति ज्ञात कीजिए। 4.1 हम ज्ञात करेंगे। 4.1 है तो किसी भी एक चीज ले सकते हैं आप, x माइनस वाई बराबर 13/5 आपने लिए है। यहाँ पे x का मान रख सकते हैं आप, x का मान निकाल सकते हैं 41/10। 41/10 माइनस वाई बराबर 13/5 आप उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 13/10, 13/5 माइनस 41/5
10, ठीक है, माइनस इधर भी लगा हुआ है। अब अपन देखेंगे एलसीएम कितना आएगा, 10 हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 10 हो जाएगा, इधर करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा और इधर चला जाएगा। अब 41 में से आप 26 माइनस करेंगे, आप माइनस कर सकते हो 26, कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 4 और इधर बचेगा आपका 1, कितना बचेगा 4 और 1, 14/10। तो y का मान कितना आ गया आपका, y का मान आ गया 1.4 किलोमीटर और आपसे यही पूछा गया। बहुत बढ़िया। ये नाव और धारा का है, 4 समय दूरी को बढ़ाया जाता है। ये आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है ये आया हुआ 2018 में, ठीक है। नाव और धारा का है जानू x प्लस वाई, आनू x माइनस वाई। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। देखिए साथियों, सभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये 2013 से 2021 के बीच में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन से, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन से साथियों। एक पेड़ से 4.2 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से फायर किया जाता है। यदि ध्वनि 13 सेकंड में सुनाई देती है तो ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्वनि की ज्ञात कीजिए। एक पेड़ है तो गति का मतलब होता है स्पीड, स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। स्पीड हो गया आपका, दूरी कितनी हो गई आपकी 4.2 किलोमीटर, समय हो गया आपका 13 सेकेंड। मैं इसको काय में कन्वर्ट कर लूंगा किलोमीटर में, तो ये कितनी हो जाएगी 4200 बटे में 13। 13 से आप जब डिवाइड करेंगे इसको, 13 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका कितना 323.707 किलो प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मीटर में है, अपन ने किलोमीटर से मीटर में कर लिया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, अगला क्या सेशन आप पढ़ना चाहते हो उसको। देखो आपके लाइक और शेयर से बहुत प्यार मिलता है, बहुत ही प्यार मिलता है। इसलिए आपको मेरी एक बात, आपको मेरी कसम है, आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, अब तो मैंने अपनी कसम दे दी, आप लोगों का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको लाइक और शेयर करना है। क्रमशः 200 मीटर लंबी और 300 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। विपरीत दिशाओं में चलने वाली ट्रेन की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। ट्रेन की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। और यहाँ पर 200 मीटर और 300 मीटर लंबी है, 200 मीटर और 300 मीटर लंबी है। तो 200 मीटर 300 मीटर यानी कि ये हुई 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, और इधर हुई 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 500 मीटर। क्या हो गई 500 मीटर। 90 किलोमीटर को मैं काय में चेंज कर लूंगा, किलोमीटर को काय में चेंज कर लूंगा मीटर में, तो 5 बटे में 18, तो 18 पंजे 90, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। 500 मीटर, 25 से में 500, चाल से अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी 500 मीटर है, चाल आपकी 25 है, तो 25 दून 50 यानी कि 20 सेकेंड आपका आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, आपके लिए बहुत ही मेहनत लगती है। मैं अभी 11:30 बज चुके हैं, 11:50 हो चुके हैं, और सुबह से ही क्लासेस चल रही है, सेशन चल रहे हैं, पानी से काम चला रहे हैं। तो आप घर बैठे हुए हो, एक लाइक और शेयर मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। हमारे लिए क्यों अमित 10 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी की उतनी ही चाल से एक दूरी तय करता है,
उतनी ही चाल से दूरी तय करता है तो उसको कितना समय लगता है? 8 घंटे में तय करने में उसको चाल कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन ऐसा है कि अमित 10 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी चलता है, उतने ही समय में उतनी ही दूरी 8 घंटे में उसकी चाल कितनी होगी? यदि 8 घंटे में उस दूरी को तय करेगा तो कितनी होगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 10 घंटे चल रहा है। कितना चल रहा है? 10 घंटे। मेरे कहने का मतलब है कि 1 घंटे में चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। कितना चल रहा है? 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो 10 घंटे में कितना चलेगा? तो आप बोलेंगे सर 400 किलोमीटर चलने में 8 घंटे से यदि वो समय लेता है, 8 घंटे से किस चाल से चलेगा? तो आप बोलेंगे सर 8 5 40 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको चलना पड़ेगा। ये भी आपका 2000 एसएससी जीडी 2018 का क्वेश्चन है। ये 2018 एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, देख लीजिए अब आप। इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो आप छोड़ के आते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा है कि प्रतीक बाइक से 20 किलोमीटर की चाल से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तय करता है, तो यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? औसत गति ज्ञात करना है। ठीक है भाई, उसका ऐसा कहना है, आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है हमारे पास में? पहली दूरी है 100 किलोमीटर, पहली दूरी है 100 किलोमीटर और चाल है हमारी, तो 100 किलोमीटर की दूरी तो समय कितना आ जाएगा? 5 घंटे। फिर दूसरी दूरी है हमारे 120 किलोमीटर और हमारे पास चाल है 30 किलोमीटर, तो आप बोलोगे कि सर इसका समय 4 आ जाएगा। फिर अगली है 140 किलोमीटर और जो दूर वो किलोमीटर चाल है वो 20 है, तो आप बोलेंगे कि सर इसका समय 7 आ जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब है कि औसत यदि हमको निकालना है, एवरेज स्पीड, यदि एवरेज स्पीड हमको निकालना है तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो सभी को जोड़ा हमने तो कितना हो गया? 100 200 360। कितना हो गया? 360 और आपने बोला कि सर समय जोड़ना पड़ेगा, तो 5 4 9, ये हो गया 7 4 11, 11 और 5 16, 16 से आपने डिवाइड किया तो 4 9 36, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 से 45 और 45 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 22 सही 1/2। एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 22 सही 1/2। ठीक है, ये भी आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में आया हुआ एसएससी जीडी का क्वेश्चन। चलिए साथियों, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत ही बढ़िया सेशन। आप राइट डाउन कर रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं। अब तो मैंने अपनी कसम भी दे दी है आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कसम नहीं तोड़ेंगे। आज इस वीडियो पर यदि आपको एक कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम इस पर 1000 लाइक तक आप इसको पहुंचाएंगे। 1000 लाइक, केवल इतना टारगेट है, 1000 लाइक। 1000 लाइक, तो आप जब इसको लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक आप बढ़ेंगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिक आपका काम कर देगा। तो आपको इतना काम करना है कि सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करना है और वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है। 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए पहली बार में कितना स्पीड है उसकी? 2.5 1/2 है कि नहीं?
और दूसरी बार में कितनी है, 1 बढ़ जाएगी तो 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। पहली बार में उसको कितना 6 और दूसरी बार में कितना 6, इसका मतलब क्या हो गया 2 दूनी 4 5/2, इसका मतलब क्या हो गया 3 दूनी 6 7/2। ठीक है, और मैंने बताया हुआ है कि जो चाल है वो समय का विपरीत, समय जो है चाल का विपरीत। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2/5 माइनस का 2/7 बराबर 6 और 6 12 मिनट में है इसलिए मैंने घंटे में चेंज कर लिया। ठीक है, मिनट में है इसलिए मैंने घंटे में, 7 दूनी 14 5 दूनी 10, दोनों का अंतर आया 4, इधर आ गया 35 और इधर आ गया 12 पंजे 60, 5 करना 5 5 7 35, तो इसको आप 7/4 यानी कि 1 सही 3/4 आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, दूरी कितनी आ गई 1 सही 3/4। डी वाला ऑप्शन इसमें है, डी वाला ऑप्शन इसमें है। चलिए, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है आपका, अब मैं आपको आसमान में लेके जाऊंगा, आसमान में लेके जाऊंगा। ये बोल रहे हैं भाई साहब कि एक विमान 600 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है, यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय? पहला 600 किलोमीटर नहीं 6000 किलोमीटर दूरी, तो चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल हो जाएगी, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, समय दिया गया 8 घंटे, कितना दिया गया है 8 घंटे। 8 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 750, 750 उसने बोला कि भैया 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो चाल हमारी हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और हमको जो दूरी तय करना है, दूरी तय करना वो कितनी है 9000 किलोमीटर, कितनी दूरी तय करना है 9000 किलोमीटर। चाल कितनी है हमारी 1000 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा 9 घंटे, कितना लगेगा 9 घंटे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम। ठीक है, पहला ही ऑप्शन दिया है और ये आया हुआ क्वेश्चन 2015 है। कौन से में आया हुआ है ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? ये देखिए आप, ये भी 2000 किसमें आया हुआ है, ये 2015 में ये भी आया हुआ है। एक 200 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 800 मीटर लंबे पुल है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 800 कितनी दी है 800 और 200 कितनी हो जाएगी 1000 मीटर, कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। यहां पर ये कायम है, किलोमीटर में तो आप चेंज करोगे तो 72 को आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो 5/18 और 18 चूंकि 72 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 बराबर कितना आ जाएगा 1000 मीटर। तो 20 से 1 से कितना आ जाएगा 1 बराबर कितना जाएगा 20 पंजे 100 यानी कि 50, कितना आ जाएगा 50 सेकंड का समय लगेगा उसको, कितने सेकंड का 50 सेकंड का समय लगेगा। 2015 एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन आपका ऐसा है अगला कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक समय लगता है, यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगता है। आपने ऐसा क्वेश्चन एक किया हुआ है जिसमें डाटा अलग था लेकिन प्रोसेस अपनी एक ही रहेगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 2013 एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके पहले भी अपन ये क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन इस प्रकार का कर चुके हैं, अभी अपन ने किया हुआ है। मैं बता देता हूं कौन से नंबर का वो क्वेश्चन आपका रहा है जिसमें सेम टू सेम चीजें। ये देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन रहा है कि ट्रेन ए 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए
ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाए तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है। ऐसा का ऐसा सेम टू सेम मतलब प्रोसेस अपनी वही रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। 4 में मान लूंगा x, फिर 30 किलोमीटर है, 4 मैंने बढ़ा दी। समय कितना लग रहा है भैया? उसको लग रहा है 2 घंटा, इसको लग रहा है 1 घंटा, तो टोटल हो जाएगा 3 घंटा। कितना हो जाएगा? 3 घंटा। आप डिवाइड करेंगे इधर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2x², इधर आ जाएगा 3x से x आपका खत्म। 3 से आप 10 बार और 2 से आप 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है। मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको केवल फंडा याद रखना है, ठीक है? फंडा याद है, सारी चीजें हो जाएगी। डाटा अलग हो सकता है, प्रोसेस अलग नहीं होगी। होल्ड द विजन, टच द प्रोसेस। ये आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 6.25 और वो दिया गया है 7.5। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि ये देखो क्वेश्चन कितना प्यारा हुआ है कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे का गति निम्न में से किसके बराबर है। ये एसएससी जीडी में आया हुआ है क्वेश्चन से। मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा हूं। चाल दी गई है वो 30.6 काय में दी गई? किलोमीटर प्रति घंटे में। आपसे मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे 1 10 लग जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो कितना एंटर करोगे आप? 18/5। ठीक है, आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से मत डिवाइड करो, आप इसको डिवाइड करो 5 × 30, 36.5/18। ठीक है, 3 से 6 से डिवाइड करोगे 6 3 18, 6 5 30, 6 51। ठीक है, 5 51 5, 5 2 10। ठीक है, कितना आ गया ये? 51/3 2 6। कितना आ गया? 51/3 2 6। डिवाइड करेंगे आप तो 6 से, 6 5 30, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 और 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड। ये आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है और आप बहुत बेसिक समझते हैं। क्वेश्चन तो आते हैं बेसिक वाले। क्वेश्चन दिया गया है कि स्पीड जो दी गई 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई। उसने आपसे ये नहीं बोला कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना, उसने बोला है, ऑप्शन दिए हैं कि निम्न में से किसके बराबर है? 8.5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, 10 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड, 15.5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको बेसिक नहीं समझ सकते। बेसिक क्वेश्चन जो आए हैं वो आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि एक व्यक्ति ने 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई क्या कीजिए। मैं बोल रहा हूं पुल की जो लंबाई है कितना सेकंड ले रही है? 55 सेकंड। कितना सेकंड? 55 सेकंड। तो माना कि पुल की लंबाई 1 है और ट्रेन की लंबाई 200 है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। चाल हमारी कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, दूरी हो गई l प्लस का 200, समय हो गया 55 सेकेंड। अब ये जो है मीटर में है और ये सेकंड में है, तो ये भी कहां में आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं डिवाइड कर देता हूं। मीटर प्रति सेकंड में 5/18, 18 दून 36, 5 दून 10, 5 दून 10, 10 × 55 कितना हो जाएगा? 10, 5 दून 10, तो 10 × 55 कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200/55। आप इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 550। कितना आ जाएगा? 550। और 550 में से आप 200 घटाएंगे कितना बचेगा? 300
350 मीटर लंबाई है। एल बराबर कितना गया 350 मीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, तो आप इसको बेसिक नहीं बोल सकते, क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम वाले पूछ रहे हैं, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 350 मीटर, 350 मीटर। चलिए, बहुत प्यारा सेशन रहा आपका, और ये 2013 से 2021 तक के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो आप बोल नहीं सकते इसको कि ये जो क्वेश्चंस है ये अपने नहीं आ रहे हैं बेसिक के, तो आ रहे हैं, आप इनको अधिक से अधिक। 2013 में आया हुआ है, इससे पहले मैंने बताया आपको भी 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए तथा बी की चलने की गति का अनुपात 2:3 है। ए तथा बी की गति का चलने का जो अनुपात है वो अनुपात दिया गया है 2:3। यदि बी ने एक निश्चित दूरी 36 मिनट में तय, देखो गति का अनुपात मतलब चाल का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3 दिया गया है ए और बी का, तो मैं बोलूंगा कि समय का अनुपात 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा 36 मिनट में। कितने मिनट में? 36 मिनट में। कौन? बी। तो बी का समय कितना है? 2 बराबर 36, तो 1 बराबर 18, तो 3 बराबर 18 दिया 54, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 54। कितना आ गया आपका 54। चाल कितनी हो जाएगी आपकी 54। ये पूछा गया आपसे 24 मिनट, 54 मिनट, 48 मिनट, 36 मिनट, आपका 54 मिनट आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सेशन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अब आप इसको बोल सकते हो कि बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बेसिक, टफ, हाई लेवल पे कोई ध्यान नहीं देना, आपको ये देना कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। देखो यार, एग्जाम वही निकालता है जो पढ़ता वो चीजें हैं जो एग्जाम में आई हुई है। आप वैसे हजारों चीजें पढ़ लो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, तो अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करना, उन बहुत सारे क्वेश्चंस में जरा सी चीजें करना है जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई। आपको ये ध्यान देना है कि भैया हमारी एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आपको उस पर ध्यान देना है। टफ पूछा जा रहा है, सिंपल पूछा जा रहा है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको उससे क्या मतलब, आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम में जब ये पूछा जा रहा है तो आपको पढ़ना है, नहीं पूछा जा रहा है, यदि टफ पूछा जा रहा है तो आप टफ पढ़ो। तो आप इस चीज को इससे मतलब रिलेट नहीं कर सकते कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो ये सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इनको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। जब इन सिंपल क्वेश्चंस में आप समय बचाएंगे तो आपके लिए टफ क्वेश्चंस के लिए समय आपके पास रहेगा। आपके पास में 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड का समय मिलता है। अभी आपकी एसएससी जीडी में जो चेंज हुआ है उसमें क्या चेंजेस हुआ है कि भैया हम 80 क्वेश्चन पूछेंगे, 80 क्वेश्चन के नंबर रहेंगे, एक क्वेश्चन के 2 नंबर, 160 नंबर रहेंगे। अब इन 80 क्वेश्चन के लिए जो समय दिया जा रहा है वो 1 घंटे का समय दिया जा रहा है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है आपको, 60 मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 मिनट भी नहीं है, आपके पास 40, 30। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इनको आप 10-10 सेकंड में करेंगे तब आप समय बचा पाएंगे, तो जो टफ क्वेश्चन आपके लिए लग रहे हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप करते रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चंस से आप अपने एसएससी जीडी का पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं। चाल समय दूरी, इसमें धारा के भी क्वेश्चन दिए हैं, नाव और धारा के भी, तो चाल समय दूरी के दौरान ही वो आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।